अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई सीरीज लेक्चर्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिवली ये सीरीज है पंजाब बोर्ड सेकंड ईयर के लिए। इसमें 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के या करेक्ट सेंटेंस के। आप ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के 4 वर्जन्स आते हैं, उसमें से जो वर्जन ग्रामेटिकली करेक्ट होता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको करेक्शन रूल्स कहा जाता है। उनके जो वो रूल्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और हर एक रूल पर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर हमारा आज से जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है कंफ्यूजिंग एस वर्ड्स। और क्लास ये वाला जो टॉपिक है आपको एंट्री टेस्ट में भी काम आता है। कंफ्यूजिंग एस वर्ड से मुराद ये है कि ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं एस पे और हमें कंफ्यूज करते हैं कि वो प्लूरल है। क्योंकि एक जनरल परसेप्शन हमारे जहन में ये है कि जिस वर्ड के एंड पर एस आ जाता है वो वर्ड प्लूरल हो जाएगा, जिस नाउन के एंड पर एस आ जाता है वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड पर एस आता है लेकिन वो होते सिंगुलर है, लेकिन अपनी अपीयरेंस की वजह से वो हमें कंफ्यूज करते हैं कि वो प्लूरल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड पर एस आए भी तब भी वो सिंगुलर ही रहेंगे। तो उसकी कुछ कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं। सबसे पहले मैं कुछ वर्ड्स यहां पर ऐड कर देता हूं, जैसा कि है न्यूज, एंड पर एस है लेकिन सिंगुलर ही इसको ट्रीट किया जाता है। फिर सीरीज, एंड पर एस है, इसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। इसी तरह इनिंग्स, इसके एंड पर भी एस है लेकिन इनिंग्स सिंगुलर ही वर्ड है। इसी तरह फिर वर्ड है वेजेस, एंड पर एस है लेकिन इसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। अब ये जो 3 वर्ड हैं, न्यूज है, सीरीज है, इनिंग्स है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो सकती। लेकिन ये जो वेजेस है इसको जरा समझिएगा कि अगर तो वर्ड वेजेस का मतलब सैलरी है तो फिर वेज वर्ड सिंगुलर होगा, वेजेस प्लूरल होगा। ठीक है, अगर उसका मतलब सैलरी है। लेकिन कभी कभार वर्ड वेजेस का मतलब रिवॉर्ड या पनिशमेंट भी होता है। तो अगर वर्ड वेजेस का मतलब रिवॉर्ड या पनिशमेंट है तब आप वेजेस ही यूज करेंगे, वेज यूज नहीं करना अगर मीनिंग रिवॉर्ड या पनिशमेंट है। ठीक है, यूज क्या करेंगे, वेजेस विद एस, और इसको ट्रीट सिंगुलर ही किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द wages of sin is या आर हेल। अब यहां पर वर्ड हमारे पास आया है वेजेस, और वेजेस क्या, वेजेस ऑफ सिन। अब वेजेस ऑफ सिन से मुराद सैलरी तो नहीं हो सकता, रिवॉर्ड या पनिशमेंट ही होगा। तो पनिशमेंट है सिन की ये वेजेस। तो अब ये कंफ्यूजिंग एस वर्ड की कैटेगरी में आ गया है। अब इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा इज। ठीक है, ये पहली कैटेगरी होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं, वो है नेम ऑफ गेम्स। ठीक है जी, कुछ खेलों के नाम हैं जिनके एंड पर एस आता है लेकिन हम उसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिलियर्ड्स। अब अगरचे इसके नाम के एंड पर एस आता है लेकिन ये गेम तो एक ही है। इसी तरह जिम्नास्टिक्स, अगरचे इसके एंड पर एस आता है लेकिन एक ही गेम को जिम्नास्टिक्स कहा जाता है तो हम इसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, ये होगी हमारी सेकंड कैटेगरी। उसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी, नेम ऑफ कंट्रीज। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके नामों के एंड पर ऐसा आता है लेकिन जाहिर है वो कंट्री तो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा आता है लेकिन कंट्री एक ही है। वेस्ट इंडीज, ऐसा आता है लेकिन कंट्री एक ही है। इसी तरह फिलीपींस, एंड पर ऐसा आता है लेकिन एक ही कंट्री है। मालदीव्स, ऐसा आता है एक ही कंट्री है। नेदरलैंड्स,
उसके एंड पर भी एस आता है लेकिन एक ही कंट्री है। तो ये नेम ऑफ कंट्री या किसी भी मुल्क के नाम के आखिर पर एस आ जाए उससे वो प्लूरल नहीं हो जाएगा, वो सिंगुलर ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, नेम ऑफ डिजीजेस। कुछ बीमारियों के नाम ऐसे हैं जिनके एंड पर एस आता है, लेकिन जाहिर है एस लगने से वो बीमारी प्लूरल ही हो जाएगी, वो सिंगुलर ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एड्स, एस आता है एंड पर, लेकिन एक ही बीमारी को एड्स कहा जाता है, एक से ज्यादा बीमारियों को एड्स नहीं कहा जाता। इसी तरह मीजल्स, खसरा, एस आता है लेकिन एक ही बीमारी को कहा जाता है। इसी तरह रेबीज, ठीक है। तो जिस भी बीमारी के एंड पर एस आए वो बीमारी सिंगुलर ही है, वो एस लगने से उस वर्ड को हम प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे, सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ बुक्स। कुछ किताबें भी ऐसी हैं जिनके नामों के एंड पर एस आता है, लेकिन एस लगाने से वो वर्ड प्लूरल तो नहीं होगा, वो वर्ड सिंगुलर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द अरेबियन नाइट्स, एस आया लेकिन बुक तो एक ही है तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट द गुलिवर्स ट्रेवल्स, ऐसा आया लेकिन बुक एक ही है, इसको हम सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। इसके बाद हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट कौन से? जो कोर्स वर्क के सब्जेक्ट हैं। अब कोर्स वर्क के सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जिनके एंड पर ऐसा आता है, लेकिन वो उसको हम सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, ऐसा आता है लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है। इसी तरह इकोनॉमिक्स, ऐसा आता है लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है। स्टैटिस्टिक्स, ऐसा आता है सब्जेक्ट एक ही है। पॉलिटिक्स, ऐसा आता है सब्जेक्ट एक ही है। मैथमेटिक्स, ऐसा आता है सब्जेक्ट एक ही है। लेकिन इसको जरा समझने की जरूरत है। जैसे वेजेस वाले कॉन्सेप्ट को समझा आपने, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट वाली कैटेगरी को भी समझने की जरूरत है कि ये जो वर्ड्स हैं अगर तो वो सब्जेक्ट के नाम के तौर पर आए हैं तो फिर वो सिंगुलर है विद एस। अगर इनका कोई और मीनिंग है तो प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये दो चीजें हो सकती हैं, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, और अगर इसका मतलब है आदादो शुमार, ये किसी कोर्स वर्क के सब्जेक्ट के तौर पर नहीं आया तो फिर ये प्लूरल ही होगा। इसी तरह पॉलिटिक्स है कि पॉलिटिक्स अगर तो सब्जेक्ट के तौर पर है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है तो वहां पर ये इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, एस लगा भी हुआ तो सिंगुलर ही है। लेकिन अगर ये किसी की पॉलिटिकल एबिलिटीज की बात की जा रही है तो फिर ये प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट के तौर पर आए तो फिर हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, स्टैटिस्टिक्स इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहां पर सेंटेंस आपको खुद बता रहा है कि ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो जब सब्जेक्ट की बात हो रही है तो स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। और अगर मैं कहूं कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान इज या आर डिक्लाइनिंग, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि हम यहां पर सब्जेक्ट की नहीं बल्कि अदादो शुमार की बात करें, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, तो फिर वो वहां पर प्लूरल हो जाएगा, फिर आप उसके साथ प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे। क्लियर है जी? ये है हमारा टॉपिक था कंफ्यूजिंग एस वर्ड्स का, कि कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ एस लग भी जाए तब भी वो प्लूरल नहीं होते, उन्हें हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये हमारी की सीरीज का पहला लेक्चर है। अगला लेक्चर भी इसी तरह रोजाना जो है वो अपलोड हुआ करेगा, तो आप बाकायदा इसको देखें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।